हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। इट वाज प्रोवाइडेड दैट B शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 per annum. The losses for the year ended 31st March 2019 was 85,000 before allowing interest on loan of 1 lakh taken from A on 1 June 2018. पास नेसेसरी एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ लॉस। क्वेश्चन में हमें बताया कि तीन पार्टनर है ABC जिसका रेशियो है 4:3:2 है। अब हमारे पास B ने गारंटी लिया कि मैं 1,50,000 से कम नहीं लूंगा और हमारे पास प्रॉफिट ना होगी। इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है 85,000। अब 85,000 लॉस है, ये हमारे पास जो A ने लोन दे रखा है फर्म को उससे पहला है। तो अब हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है हम इसमें से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या माइनस करते हैं। लेकिन ये अब लॉस है तो लॉस में हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो सबसे पहले हम पीएल प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में पीएल प्रोविजन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, लेकिन हम पहले पीएल प्रोविजन अकाउंट बनाए करेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परफॉर्म बना के टू नेट लॉस ये आ रहा 85,000। अब इस लॉस को हम अंदर ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये प्रॉफिट होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते, लॉस में से प्लस करेंगे। अब 1 लाख का लोन जो है फर्म ने लिया है किससे, ए से। कब, 1 जून 2018 को। अब जून से 31 मार्च को हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तो बैठते हैं 10 मंथ। अब 1 लाख का 10 मंथ का 6% निकालेंगे। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज करेंगे, तो हम ये 6% चार्ज करते हैं। ये पार्टनरशिप का रूल है कि व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप, अगर हमारे पास पार्टनरशिप नहीं है या फिर हमारे पास क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो हम 6% चार्ज करते हैं। अब 1 लाख का 6% 10 मंथ का हमने चार्ज किया तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन आया 5,000। तो टोटल लॉस हमारे पास कितना हो गया, 90,000 हो गया। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते जिससे हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करता। लेकिन ये कि लॉस है, लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करते हैं तो हमारा लॉस को इंक्रीज कर देगा। अब टोटल लॉस हमारे पास जो है वो है 90,000 का। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अमाउंट। इस 90,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ABC में। ये आएगा 40,000, 30,000 और 20,000। अब हमारे पास जो है B को देने हमें कितने, 1,50,000। लेकिन हम देंगे कहां से, हमारे पास तो ऑलरेडी लॉस आ गया तो इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम B को जो देंगे वो लॉस देंगे जनरल एंट्री के थ्रू। अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। अब हम इसे जनरल एंट्री के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ABC में। अब क्वेश्चन हमारा गारंटी वाला क्वेश्चन है। हमारे पास B ने कहा कि मैं 150 से कम नहीं लूंगा पूरे साल में, लेकिन B को लॉस आया 30,000 को। अब 150 तो उसकी गारंटी और 30,000 उसका लॉस, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, होगा 1,80,000। अब 1,80,000 हमें B को देने पड़ेंगे, तो हम एंट्री से करेंगे A कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल अकाउंट। A और C B को देगा 1,80,000। अब AC क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी डेफिनेशन कौन कौन करेगा। अब हमें तीन पार्टनर हैं ABC, तो 4:3:2 ये रेशियो है, तो इसमें से हम जो है B का रेशियो हटा देंगे। अगर हम B का रेशियो हटा देंगे तो हमारे पास A और C देगा 4:2 में, क्योंकि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कौन इसकी डेफिनेंसी को बाउंड करेगा, तो इसका मतलब फर्म करेगी। फर्म का मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो करेंगे। तो उसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मेन है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में जनरल एंट्री आती है तो हम नरेशन जरूर लिखेंगे। नरेशन सिंपल है, ABC टू पीएल अकाउंट में हम लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड और नरेशन में लिख देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय A एंड C, यानी B की डेफिशिएंसी A एंड C ने मेट करी। तो इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सबसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अली बीमल एंड दीपक आर पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 5:3:2। 5 में अपना रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum and salary to Bimal and Deepak 2,000 per month and 3,000 per quarter as per the provision of T। अब पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन पार्टनर है अली, बिमल एंड दीपक। इनकी कैपिटल जो है फर्म में 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब
जितने भी पार्ट हैं तीनों पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं 10%। और सैलरी टू विमल एंड दीपक, यानी विमल पहले है तो विमल की सैलरी है 2000 पर मंथ, उसके बाद दीपक है, दीपक की सैलरी है 3000 पर क्वार्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ डेट। अब प्रोविजन ऑफ डेट के मुताबिक इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा और इनकी सैलरी 2000 पर मंथ एंड 3000 पर क्वार्टर है। हमारे पास क्वेश्चन में बाद में इंफॉर्मेशन है कि विमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन इतना करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म बनाएंगे, डेट पर अमाउंट स्टार्ट करेंगे पीआर एज प्रिपरेशन अराउंड 31 मार्च 2019 जो हमारा पास प्रॉफिट है, इसे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। इस 2 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस लिखने के बाद हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली की 4 लाख का 10% 40,000, विमल की 3 लाख का 10% 30,000, दीपक की 2 लाख का 10% 20,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारे पास 90,000। उसके बाद लिखेंगे टू सैलरी, अगर सैलरी किसी एक बंदे की होगी तो हम टू सैलरी ऑफ विमल या टू सैलरी ऑफ दीपक भी लिख सकते हैं, और अगर दोनों की है तो टू सैलरी हेडिंग डाल के उसके बाद लिखेंगे विमल और दीपक। विमल की कितनी है, विमल है हमारे पास 2000 पर मंथ है, हम जो बनाते हैं पूरे साल का बनाते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाएगा 24,000। उसके बाद दीपक की है क्वार्टर में तो 3000 पर क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा 12,000, तो टोटल सैलरी होगा हमारे पास 36,000। अब 2 लाख में से जितने भी एक्सपेंस हैं 90 और 36 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचा वो बचा 74,000। अब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इस 74,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, रेशियो हमारे पास है 5:3:2, 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आएगा अली का 37,000, विमल का आया 22,200 एंड दीपक का आया 14,800। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, हमें क्वेश्चन में बताया कि विमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 50,000 पर एनम एंड एफिशिएंसी अराइजिंग ऑन शैल मेड बाय दीपक। अब हमारे पास ने बताया कि विमल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, विमल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन इस 50,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करेंगे, सैलरी इंक्लूड करेंगे। मतलब है कि 50,000 में सैलरी प्लस शेयर मिला के 50,000 होना चाहिए। अब इसकी कोई भी जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन करेगा, हमारे पास दीपक कौन करेगा। अब हम इसे देखो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इस पैराग्राफ के अंदर मत करना, इसको जो आप करोगे रफली करोगे। तो हमारे पास हम लिखेंगे सैलरी प्लस शेयर, ये मिला के होना चाहिए 50,000। तो हमारे पास सैलरी कितनी है, सैलरी हमारे पास विमल की 24,000 और शेयर है विमल का 22,200, तो ये हमारे पास 46,800। तो हमारे पास कितने की डेफिशिएंसी आई, हमारे पास डेफिशिएंसी आई 3800 की। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमारे पास बताया कि विमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हटा दो, लेकिन सैलरी को मिला के और शेयर को मिला के 50,000 होना चाहिए। तो सैलरी प्लस शेयर मिला के होना चाहिए 50,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन हमारे पास आया कितना, हमारे पास इसकी जो सैलरी है वो है 24,000 विमल की, और इसका जो शेयर आया वो है 20,200, तो टोटल कितना हो गया 46,200। तो 50,000 में से हम 40,200 को माइनस करेंगे, जाएगा हमारे पास 3800, यानी डेफिशिएंसी कितनी बची, डेफिशिएंसी बची 3800 की। अब इस 3800 की डेफिशिएंसी को कौन करेगा, वो करेगा दीपक। तो हम इसे 3800 तो प्लस कर लेंगे विमल में और 3800 माइनस कर देंगे दीपक में से। इसके साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11,000 तो बचा हमारे पास दीपक का, और विमल का हो गया 26,000 शेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, हो सकता है इस बात बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ जाए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी इन पार्टनरशिप विद रेशियो 3:2, ए बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। दे डिसाइड टू एडमिट सी देयर मैनेजर, वो डिसाइड करते हैं कि सी को एडमिट करते हैं, सी उनका मैनेजर है एज अ पार्टनर, सी ए बी का मैनेजर है लेकिन उसे पार्टनर में एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। गिवन 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे 1/4 शेयर देते हैं प्रॉफिट में से। अब वाई सी वाई एज मैनेजर, सी मैनेजर है तो उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है सैलरी 20,000
27,000 per annum and commission 10% of profit after charging salary and commission. सी हमारे पास जब मैनेजर था तो उसे हम सैलरी देते 27,000 की और उसे कमीशन देते 10% नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, यानी सैलरी और कमीशन देने के बाद उसकी कमीशन प्रॉफिट में देते हैं 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन इन टर्म्स ऑफ डीड। अब पार्टनर डीड के अकॉर्डिंग any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be personally borne by A out of his share of profit. Profit for the year ended 31st March 2021 is 2,25,000 before payment of salary and commission. Prepare pay application account. अभी इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं। हमारे पास दो पार्ट है ए एंड डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रेशियो, तो उनका रेशियो है। अब सी हमारे पास हमारा मैनेजर है, लेकिन हम उसे जो है पार्टनर बनाते हैं। अगर हम उसे पार्टनर बनाते हैं तो हम उसे जो है 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में से, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी है कि सी जो है हमारा मैनेजर है उसे सैलरी और कमीशन मिलती थी, 10% कमीशन मिलती थी 27,000 पर एनम उसे सैलरी मिलती थी प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब अकॉर्डिंग टू पार्टी उसने कहा कोई भी चीज ज्यादा होगी कि अगर वो मैनेजर है सैलरी प्लस कमीशन या फिर अगर वो पार्टनर है, जो भी हमारे पास एक्सेस होगा वो हम सी को देंगे और उसमें कोई भी कमी अगर होगी तो पूरी कौन करेगा, पूरी करेगा ए। बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,25,000। अब इस देखो मैं आप वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसका वर्किंग नोट इस पीएल प्रोविजन के अकाउंट के अंदर मत करना, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास है 2,25,000 ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे सैलरी सी की, जो है हमारे पास 27,000 हमने सी की सैलरी माइनस करके हमारे पास बचा 1,80,000। अब 1,80,000 हमारे पास जो सी की सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद बचा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। तो सी को 27,000 तो सैलरी मिली, 88,000 हमारे पास से क्या मिला, कमीशन मिला, तो टोटल आया इसका 45,000। क्योंकि हमारे पास 2,25,000 है, इसमें से हम सैलरी माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,98,000, फिर इसका 10% कमीशन देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 18,000। तो इस 18,000 को माइनस करके बचेगा 1,80,000। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यह आया 2,25,000। इस प्रॉफिट एंड लॉस में से सैलरी 27,000 माइनस करेंगे, फिर बचेगा 1,98,000। अब जो 1,98,000 हमारे पास बचा, इसमें हम इसे कमीशन देंगे 10%, यह आएगा 18,000। तो अब 2,25,000 में सैलरी और कमीशन दोनों माइनस करने के बाद बचा 1,80,000। 1,80,000 को ए और बी में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ए का आया 1,08,000, बी का आया 72,000 और सी का टोटल आया 45,000। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी अगर हमारे पास मैनेजर है तो उसे हम क्या देते थे, वो मिलता था उसे टोटल 45,000 सैलरी और कमीशन मिला के। लेकिन सी एज पार्टनर, अगर सी हमारे पास पार्टनर है तो हम क्या करेंगे, 2,25,000 का हम इसे 1/4 देंगे, तो आएगा 57,250। कितना आया, यह आया 57,250। अब इस 57,250 को हम क्या करेंगे, एक्सेस देखें कितना हमारे पास ये एक्सेस है। अब 56,250 को देखें कितना एक्सेस है, तो हमारे पास जब सी मैनेजर है तो उसे 45,000 मिल रहा है, और अगर सी हमारे पास पार्टनर है तो उसे मिल रहा है 56,250। तो एक्सेस क्या है, एक्सेस हमारे पास इसका शेयर है, तो उसका कितना एक्सेस है वो इसमें प्लस कर देंगे और ए में से माइनस कर देंगे। तो हम 56,250 में से जो हमारे पास शेयर आया 56,250 में से इसका जो शेयर है वो माइनस कर देंगे, ये आएगा 11,250।
50, तो 11250 इसमें प्लस कर लेंगे और इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2,25,000। इस 2,25,000 में से सी की सैलरी और कमीशन देंगे। कमीशन कैसे निकलेगी? 2,25,000 में से 27 माइनस करके जो बचा उसका 10% निकाल लेंगे, ये आएगा 18,000। अब टोटल मिला के आया 45,000। अब सी हमारे पास जब मैनेजर है तो इसे 45,000 मिलता है। अगर सी पार्टनर होता तो हम 2,25,000 में से 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 56,250। तो दोनों के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो आई 11,250 की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी एस पार्टनर या सी एस मैनेजर जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो लेगा। तो सी एस पार्टनर है तो 56,250 आ रहा है, सी एस मैनेजर है तो 45,000 आ रहा है। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है? इन दोनों में ज़्यादा जो हमारे पास है 56,250। तो जितनी भी डेफिशिएंसी है वो इसमें ऐड कर देंगे और गारंटी दी थी हमारे पास ए ने, ए में से माइनस कर देंगे। इसके साथ हमारे पास गारंटी वाला टॉपिक कंप्लीट।